हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है ये जो बाकी के 6 महीने रह गए हैं 2025 के, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग जो है गाइस आपको दिख ही रहा है, ये पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो जो भी कार्ड आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड आपको उस का ग्रुप की रीडिंग देखनी है। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप चुनिए जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं गाइस। ओके, आपके ऑफिशियल नेम के इनिशियल। यस, एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, तो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा एंड आई होप कि आपने अब तक तो चुन ही लिया होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। ये जो बाकी के 6 मंथ्स रह गए हैं, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो बोनस रीडिंग होने वाली है ये। आपको पता ही है कि अभी जो 6 महीने रहे हैं उसमें कितना कुछ ऑलरेडी हो चुका है। अभी मार्स और केतु का जो है एक साथ, मतलब दोनों कंजंक्शन में भी हैं। और अभी सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड भी होने वाले हैं 14 जुलाई से, एंड देन 18 जुलाई को मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड होंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। देख लेते हैं कि बाकी के जो 6 मंथ्स है वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो 6 मंथ्स 6 मंथ्स होने वाले हैं उसमें आप जो है ना काफी बैलेंस बना के चलने वाले हो। चाहे अपने इमोशंस की बात करें या फिर प्रैक्टिकलिटी की। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाओगे, और अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओगे। मतलब आप बैलेंस में अपनी लाइफ को लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, यस। और हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर इस 6 महीनों में मिल जाए। और अगर ऑलरेडी है आपका कोई लाइफ पार्टनर, तो हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो उनसे, या फिर बात आगे बढ़े, कमिटमेंट दे दे आपको वो। ठीक है, तो यस, लव लाइफ में जो है काफी चेंजेस आने के आसार हैं। जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चुना है, काफी चेंजेस आ सकते हैं, और पॉजिटिव ही अभी तक मुझे दिख रहा है। अभी मैंने सारे कार्ड्स निकाले नहीं है, बट अभी जो मैं देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग यस, पॉजिटिव चेंजेस ही आपके लव लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। यस, तो देख लेते हैं और भी कार्ड से। यस, तो देख लेते हैं कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन 6 महीनों में। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। यस, एस ऑफ वैंड्स, द टावर, ओके,
हम्म। 6 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और निकालते हैं।6 ऑफ हैंड्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके। तो गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपके साथ क्या हो सकता है 6 महीने में, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं राशियां बता देती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है। तो आपके बर्थ चार्ट में काफी प्रोमिनेंट हो सकता है ये राशि। आपका सन मून राइजिंग हो सकता है। ओके। तो जो मैं देख पा रही हूँ, आप जो है ना किसी के टूवर्ड्स, किसी पर्सन के टूवर्ड्स भी हो सकता है, या फिर आपके अगर कोई पर्सन नहीं होता तो कोई आपका वर्क लाइफ हो सकता है, या फिर कोई एक पैशन है ऐसा आपका जो आप करना चाहते हैं फुलफिल। ठीक है। हो सकता है आप डिजिटल क्रिएटर हैं, तो वहां आप ग्रो करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा जॉब है जो आपको चाहिए, जहाँ पे आपको हो सकता है प्रमोशन चाहिए, या फिर कोई बिजनेस है जहाँ पे आप इन कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत आप बहुत पैशनेट है इस चीज को लेके। ठीक है। आपका पैशन है जिस चीज में, जो भी चीज है, जिस भी चीज को लेके आप पैशनेट हैं, आप उसके टुवर्ड्स काम करने वाले हैं इन 6 मंथ्स में। ठीक है। और अगर वर्क लाइफ में नहीं है तो कोई पर्सन ऐसा है जिसको लेके ना आप बहुत पैशनेट फील करने वाले हो। ये जो 6 महीने रहेंगे ना आपके, आप देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पैशनेट फील होगा। आप बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे किसी के टुवर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आए आपकी लाइफ में जिसको देखते ही ना आपको लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं बोलूंगी, बट यस, अट्रैक्शन बहुत फील होगा। ठीक है। ऐसा लगे, एक इंटेंस पुल फील होगा आपको उसके टुवर्ड्स। ठीक है। तो पैशन जो है ना वो आपका बढ़ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। वो आप किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर करेंटली किसी रिलेशनशिप में हो तो आप वहां पे भी देखोगे आपका पैशन जो है बहुत बढ़ गया है। एज यहाँ पे था ना किंग ऑफ कप्स, तो यस, आप देख पाओगे आपकी फीलिंग्स जो है ना, अगर हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मतलब बहुत हो सकता है ड्राई फीलिंग्स थी थोड़ी, तो आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ी शिकायत करते हो आपसे टाइम वगैरह लेके, तो आप देखेंगे कि आपके फीलिंग्स में ना चेंज आ रहे हैं, आप बहुत पैशनेट हो रहे हो। ठीक है। और अगर उल्टा था, मतलब आपके पार्टनर ऐसे थे जो आपको टाइम नहीं देते थे, बहुत ड्राई हो गया था आपका रिश्ता, बस फॉर्मेलिटी के हिसाब से बातें, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इतना ही होता था और कोई रोमांस कुछ भी नहीं था, तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में ना पैशन वापस आ रहा है। ठीक है। और वो जो पर्सन है ना वो आपको लेके बहुत पैशनेट फील करेंगे, आपको टाइम देंगे, और आपका रिश्ता जो है ना, जैसे कि मैंने बोला, बहुत फलेगा फूलेगा इस 6 महीने में। ठीक है। यस। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम डेफिनेटली है, यहाँ पे दिख रहा है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ चलने वाला है सब कुछ, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। एज बहुत सारे प्लैनेट्स भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, एंड ये मार्स का भी ईयर है, तो ऑब्वियसली ये साल जो है बहुत स्पीड से आगे निकल रहा है। बट द थिंग इज, आप इन सारे चीजों से ना बाहर निकल जाओगे। यस, आप परेशान, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा आपको फील होगा कि और कितना करूँ, ये कितना फेस करना है, ये सब कितने अप्स एंड डाउन्स, बट आप देन ना उन चीजों से भी निकल जाओगे। ठीक है। क्योंकि ये जो कुछ भी होगा ना, आप सारी चीजों से सीख ही लोगे, मतलब आपको सीख ही मिलने वाली है, कुछ ना कुछ आप नॉलेज ही गैदर करने वाले हो। ठीक है। आपको यस, उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा फील होगा कि अब नहीं अच्छा लग रहा, बस बहुत हो गया, बट देन जैसे उस सिचुएशन से निकलोगे तो तब आपको लगेगा कि हाँ, इस चीज ने तो मुझे मुझे बहुत कुछ सिखाया। ठीक है। अगर सपोज आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है,
लाइक कार्मिक है आपका पार्टनर, तो आपका रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है, कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है, आप भी नहीं छोड़ रहे हो, और बस ऐसे ही खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, कुछ नहीं रह गया है यहाँ पे, बस लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ना टाइम दिया जा रहा है, ना कुछ ना कम्युनिकेशन है, बस फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसा रिश्ता जो है ना, जिसका भी है, जिस किसी का भी ऐसा रिश्ता है, वो खत्म हो जाएगा। कार्मिक रिलेशनशिप स्पेशली वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है, इन 6 महीनों में। यस। आप मुझे यस, आप हो सकता है खुद ही खत्म कर दो। हाई चांसेस है कि आप खुद ही खत्म कर दो, आप खुद मूव ऑन कर जाओ उस चीज से, क्योंकि आपको जो है ना रियलाइज हो जाएगा कि ये इसमें फंसे रहने में कोई फायदा नहीं है, इससे मेरा नुकसान ही हो रहा है, बेटर है कि मैं यहाँ से मूव ऑन करूँ, निकलूं मैं इस चीज से। और अगर पास्ट किसी पर्सन पे अटके हुए थे, तो वहां से भी आप जो है मूव ऑन करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस पर्सन के ऊपर अब टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, मेरा नुकसान ही हो रहा है, मैं कहाँ आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो आप जो है ना न्यू रिलेशनशिप के लिए अब आगे बढ़ोगे, आपको आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाओगे कि मुझे अब न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन चाहिए, मुझे कोई ओल्ड पर्सन अब नहीं चाहिए, ठीक है। यस, और जिनका अभी सही चल रहा है करंट रिलेशनशिप, थोड़ी बहुत ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही है, तो यस, आपका जो रिश्ता मैं देख पा रही हूँ वो ठीक हो जाएगा गाइस। उसमें पैशन वापस आ रहा है। जो जेन्युइन रिश्ते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, चीटिंग धोखाधड़ी नहीं हुई है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है थोड़ी बहुत, बातचीत बंद है अभी, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सेपरेशन हो गया है, जेन्युइन लव है जो, और जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपका रिश्ता जो है ना गाइस, वो आप देखिएगा कि ट्रैक पे आ रहा है, वो अब ठीक हो रहा है, ठीक है। यस। एंड आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो सकता है अपने फैमिली के साथ कहीं जाने का प्लान बनाओ, और अगर फैमिली नहीं जा रही है तो अकेले भी जा सकते हो आप ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। आपका मन होगा कि थोड़ा घूम के आते हैं, हॉलीडेज मना के आते हैं, तो यस, आप जा सकते हो हॉलीडेज के लिए, कहीं हो सकता है प्लान बन भी गया हो अभी तक। यस। तो हाँ, 28 जुलाई के बाद ट्रैवल कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, एज 28 जुलाई तक ट्रैवल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यस, मार्स और केतु का कंजंक्शन बना हुआ है, तो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा ये आपको दिख ही रहा होगा क्या कुछ हो रहा है, तो यस, आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को भी विजिट कर सकते हैं गाइस, ओके। हम्म। और जैसे कि मैंने बोला, आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे दिख रही है, तो आप अपने पैशन के साथ जो भी काम करोगे ना ये 6 मंथ्स में, आपको वहां पे विक्ट्री मिलेगी, चाहे ये आपका रिलेशनशिप हो, चाहे ये आपका प्रोफेशन हो, जहां भी आप अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो और बहुत दिल से काम कर रहे हो, वो आप वहां पे आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पे आपका मन ही नहीं था, बस ऐसे ही आप काम, मतलब आपको बस काम करना था इसलिए कर रहे थे, तो आप, मैं देख पा रही हूँ आप ना वो छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, मेरा इसमें मन तो लग नहीं रहा है, और जो काम मैं मन से नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, उसको ना करना ही बेटर है, जो मैं, मेरा पैशन है मैं उसी को फॉलो करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। यस। तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही आपको कि आप जो है ना बहुत बैलेंस में आ रहे हो, बैलेंस्ड सिचुएशन बन रही है आपकी, आप ना ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे ना ज्यादा इमोशनल, एकदम बैलेंस में, ठीक है। और आपकी हीलिंग होने वाली है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सफर किया आपने ये 6 महीनों में, तो यस, आपकी हीलिंग अब शुरू होने वाली है। आप खुद ही जो है ध्यान दोगे खुद के ऊपर, आपने हो सकता है ये 6 महीने खुद को बहुत नेग्लेक्ट किया, अब जो है आप सोचोगे नहीं, अब टाइम आ गया है कि मैं खुद के ऊपर ध्यान दूं, आगे बढ़ूं, बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ शुरू करूं, ठीक है। विच इज अ वेरी गुड थिंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ओके। हम्म। यस। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपकी गाइडेंस। लिसन टू योर इंट्यूशन, सी, तो यस, आपको जो है अपनी इंट्यूशन की सुननी है, इंट्यूशन पे काम करना है, आपकी इंट्यूशन हो सकता है बहुत अच्छी है,
तो उसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, आप सुनिएगा उस चीज की, ठीक है। और अगर इंट्यूशन आपको लगता है आपकी अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका इंट्यूशन जो है ना वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा। यस। और मैं जो देख पा रही हूँ आप सुनने भी वाले हो अपने इंट्यूशन की। आप अब दूसरे मतलब कोई आपको क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सपोज कोई आपको अगर बोलता है ना कि जॉब क्यों छोड़ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, आप नहीं सुनोगे। और अगर सुनोगे भी तो बस सुनोगे ही, उस उनके एडवाइस को आप फॉलो नहीं करोगे। आप अपने हिसाब से करोगे। आपको लगेगा कि बहुत सुन लिया मैंने दूसरों का, बहुत सुन ली, और इन दूसरों का सुनते सुनते ही मेरी लाइफ आज ऐसी हो गई है, मैं अपना कुछ खुद कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप अब अपना ही सुनने वाले हो, अपने इंट्यूशन की। ओके, दैट्स रियली गुड। अबंडेंस, सी, ग्रेट। तो अबंडेंस जो है आपके लाइफ में आने वाली है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये 6 महीने जो हैं, ये यस, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, बट हाँ, आप जो है इसको अपने मेहनत से अपने ऊपर काम करके चीजों को आप स्मूथ बनाओगे, ठीक है। और अबंडेंस आपको देखिएगा, आप इस मंथ, इस ईयर के एंड तक ना, इस ईयर के एंड तक आप देखिएगा कि बहुत चेंजेस आ गए हैं आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव चेंजेस। और आप देखोगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है, 2025 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ओके, एक बेटर पर्सन बनने वाले हो आप। स्ट्रॉन्ग पर्सन, दैट्स रियली गुड। यस, इन द नियर फ्यूचर। यस, तो इन द नियर फ्यूचर ये जो 6 महीने हैं, आप डट के काम कीजिए, आप डट के जो करना चाहते हैं कीजिए, अपने हिसाब से बिल्कुल कीजिए। यस, थोड़ा माइंडफुल रह के, एंड सब कुछ जो है आपके फेवर में होगा गाइस। ओके, बट आपको बस आपको जो है ना अपने दिल की सुननी है। ऐसा नहीं कि दिमाग की नहीं सुनेंगे, ऑब्वियसली दिमाग की सुनेंगे आप, ऑब्वियसली। खाली दिल से फैसले ले लेंगे तो हो सकता है वो गलत हो जाए, बट जो है आप आपका जो मन कहता है, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना आप ज्यादा फोकस करने वाले हैं। चाहे रिलेशनशिप हो चाहे प्रोफेशन हो, ये यहाँ पे क्लियरली निकल के आया है। इट्स अप टू यू, सी, आई टोल्ड यू। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे बनाना चाहेंगे अपनी लाइफ को वैसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, बट अगर आप सोचते हो कि नहीं ठीक है, मैं इसी में ठीक हूँ, यही करते रहना बेटर है, पता नहीं मैं ये पैशन को फॉलो करने जाऊंगा कुछ होगा नहीं होगा, अगर पहले ही सोच रहे हो कि कुछ होगा नहीं होगा, तो फिर तो वो होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। यस। और आप अगर चाहो तो साथ साथ काम कर सकते हो, एक साथ अगर दो चीज को हैंडल कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। एंड रिलेशनशिप में भी आपको जो है रूम बनाना है न्यू पर्सन के लिए। अगर आप सोचोगे कि ओल्ड पर्सन को ही पकड़ के बैठूंगी या बैठूंगा तो फिर तो कैसे ही चेंज आएगा, तो ये आपके ऊपर है। बट हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ओल्ड चीजों को छोड़ रहे हो, ओल्ड पर्सन जिन्होंने आपको कुछ सर्व नहीं किया। कोई भी ऐसा रिश्ता हो, नॉट ओनली रिलेशनशिप, इवन अगर कोई ऐसा फ्रेंड भी है आपका, इवन कोई फैमिली मेंबर रिलेटिव भी है, तो भी आप अगर बहुत अटैच थे उनसे और उन्होंने आपको धोखा दिया या कुछ सर्व नहीं कर रहे, बस ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन सब रिश्तों से भी जो है ना कट रहे हो, ठीक है। ये ऐसे लोग जो है आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं, यूनिवर्स दूर कर रहे हैं आपके ग्रोथ के लिए, ठीक है। यस, तो आपको पकड़ के बिल्कुल नहीं रखना है, उन रिश्तों को जाने देना है, ठीक है। आपको बस ये सोचना है जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और वो आपको समझ आएगा भी, आप खुद भी रियलाइज करोगे। यस। कुछ डेट जो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 6/16/26, 7/17/27, 4/14/24, एंड 31/20, एंड 1/8। यस, तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जून, मई, जनवरी, अप्रैल, अगस्त एंड नवंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं गाइस। ओके। यस, तो देख लेते हैं चिट से भी कि आप और क्या रिसीव कर सकते हो। ओके, वेट अ मिनट। ओके,
ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं। ओके, फनी। तो यस, हो सकता है आपके लाइफ में फन जो चला गया था वो अब वापस आ जाएगा। ठीक है, आप जो है बहुत लाइट हार्टेड फील करोगे, फन करोगे, मस्ती करोगे। कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हो सकता है किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है गाइस। यस। रिलीजियस, तो यस, आप रिलीजियस और ज्यादा बन सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला था कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट कर सकते हो। एनिमल लवर, तो हो सकता है कि आपका एनिमल्स के लिए जो है ना वो प्यार बढ़े। इन 6 मंथ्स में आपका मन हो सकता है कि किसी एक पेट को लेके आते हैं घर पे। एनिमी टू लवर्स, ओके, तो हो सकता है कि कोई आपका मतलब आपको पता ही एनिमी टू लवर्स क्या हो सकता है, जिसको आप दुश्मन मानते हैं फिलहाल, हो सकता है उसी से आपको जो है ना प्यार हो जाए, या यही वो पर्सन है जिनकी मतलब जिनके साथ आपका रिश्ता बनेगा। या फिर कोई पर्सन, जो मैंने आपको बोला कि न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, तो जो न्यू पर्सन आएगा हो सकता है आपको लगे कि आपका एनिमी है पहले, बट देन आपको इनसे प्यार हो जाएगा। ओके, पंजाबी, तो आप पंजाबी हो सकते हैं, या ये जो पर्सन आ रहा है ये हो सकता है। और अगर करेंटली किसी के साथ है तो वो भी हो सकता है पंजाबी। पावरफुल, तो आप पावरफुल बनने वाले हो इन 6 मंथ्स में, या फिर जिस पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में वो हो सकता है पावरफुल हो। ठीक है। अग्रेसिव, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अग्रेसिव हो, या फिर आपको थोड़ा सा अग्रेशन अग्रेशन फील हो जब आपका काम ना बने। जैसे कि मैंने बोला, थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी रहने वाले हैं, तो जब ऐसा रहेगा तो आपको हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेशन हो। कॉफी डेट, तो कॉफी डेट पे जा सकते हो आप इस पर्सन के साथ, जो भी आपके लव इंटरेस्ट होने वाले हैं या हैं। इमोशनल डिस्टेंस, यस, तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला कि अभी अगर किसी के साथ आप इमोशनल डिस्टेंस में हो, जो जेन्युइनली है, जो जिनका जेन्युइन है प्यार, मैं उनकी बात करी, जहाँ पे कोई धोखाधड़ी, चीटिंग, थर्ड पार्टी नहीं है, तो अगर आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गया है अभी, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। ठीक है। और अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे ऑलरेडी चीजें बहुत बेकार हैं, टॉक्सिक हो चुकी है, तो वहां पे आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ जाएगा, और फाइनली ये रिश्ता जो है ना कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस। टैरो रीडर, तो यस, हो सकता है कि आप टैरो रीडर बनना चाहे। 6 मंथ्स में आपके अंदर ये आए खुद ही कि मुझे बनना है, ये रीडिंग इतना देख रहे हो तो हो सकता है आपकी इच्छा जाग जाए कि मैं भी करती हूँ, मुझे भी जानना है, मैं भी तो जानूं, एक्सप्लोर करूँ। ठीक है। या फिर हो सकता है रीडिंग बहुत ज्यादा और देखने लग जाओ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन टैरो रीडर हो सकते हैं जो आएंगे। ओके, फूडी, तो आप फूडी अगर हो तो यस, आप न्यू न्यू क्विजन्स वगैरह हो सकता है ट्राई करो। और अगर फूडी नहीं हो तो आप हो सकता है फूडी बन जाओ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन जो आ रहे हैं ये फूडी हो। ठीक है। मीडियम हाइट, तो इस पर्सन की मीडियम हाइट होगी गाइस, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। हाँ, कंट्रोलिंग, यस, तो अभी जो आपका कनेक्शन है ना वो कंट्रोलिंग दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो कंट्रोल जो है वो हटने वाला है। एज आप जो है आप बर्दाश्त नहीं करोगे किसी भी चीज को, और आप जो है खुद भी अब सोचोगे कि नहीं, मुझे कंट्रोल रखना है अब चीजों का। बहुत लोगों ने मेरे ऊपर कंट्रोल रख लिया, मेरे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, अब मैं जो चाहूंगी मैं वो करूंगी, मेरे लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। नॉटी, ओके, तो दिस पर्सन कुड बी नॉटी। ओके। ओके, बॉडी बिल्डर, तो ये बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हैं अगर आप को इंटरेस्ट है इधर तो। इस साइड में कॉफी लवर, तो आप हो सकता है कॉफी लवर हैं, या फिर ये जो पर्सन आ रहे हैं ये कॉफी लवर हो। तो कॉफी का तो आ रहा है यहाँ पे, तो कॉफी डेट में तो आप डेफिनेटली जा रहे हो गाइस। ग्रेट। ग्रेट। इंटरकास्ट रिलेशनशिप, तो यस, तो ये जो पर्सन होंगे इनके साथ आपका इंटरकास्ट रिलेशनशिप होगा। ये अदर कास्ट के होंगे। मैनिफेस्टिंग, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस पर्सन की एंट्री हो रही है, या फिर आप मैनिफेस्ट करोगे इन 6 महीने में। जैसे कि मैंने बोला था कि आप स्पिरिचुअल जगहों पे जाओगे,
और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, तो यस हो सकता है आप मैनिफेस्ट वगैरह करना शुरू कर दो। और अगर किया था ऑलरेडी, लेट गो कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, तो आपका मैनिफेस्ट जो है ना, सॉरी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरा होने वाला है। ओके। अनकंडीशनल लव, यस, तो अनकंडीशनल लव की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में फाइनली। अब आप जो है ना अनकंडीशनल लव क्या होता है वो एक्सपीरियंस करोगे। आपको चाहिए था ऐसा पर्सन जो आपको समझे, आपको ऐसा रिश्ता चाहिए था, नॉट लाइक दैट कि आपको कंट्रोल करे, टॉक्सिसिटी हो सिर्फ, जहाँ पे मेंटल पीस ही ना हो। तो यस, ऐसा रिश्ता था तो हट रहा है, और ऐसा रिश्ता आ रहा है जहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव ऑफर किया जाएगा। स्मोकिंग, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ अप्स डाउन्स रहेंगे आपके लाइफ में, तो अगर ऐसा कुछ करने का मन हो तो थोड़ा सा बचना, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। या फिर हो सकता है ये जो पर्सन की एंट्री हो रही है ये थोड़ा सा इनमें हो, ये स्मोकिंग वगैरह का, ठीक है। यस। तो ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, और अगर आपके इनिशियल्स ये हैं, नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि ये जो बाकी के 6 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, क्या कुछ हो सकता है, क्या रिसीव कर सकते हैं आप। ओके। एज आपको पता है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 14 जुलाई से। मार्स और केतु ऑलरेडी कंजंक्शन में है 28 जुलाई तक, एंड 18 जुलाई को मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो यस, बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। ऑलरेडी इन 6 महीनों में आपने देखा कि ये स्पीड में कितना निकला और क्या कुछ नहीं हुआ। अब बाकी के 6 महीने कैसे होंगे वो चेक करेंगे। तो यस, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चुना है, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन में बहुत काम कर रहे हो, इंट्यूशन की बहुत सुनने वाले हो आप। हो सकता है कि आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर आ जाए, मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप देखोगे कि वो पूरा हो रहा है। आपको लगेगा जैसे कि आपके अंदर एक पावर सी आ गई है, मतलब पावर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सुपर नेचुरल पावर, इट्स लाइक आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं चीजों को फेस करने की। कोई भी काम कर रहे हो आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मुश्किल है ही नहीं, आई कैन डू इट, ठीक है। चैलेंजेस भी अगर आता है ना आपके सामने, आप उसको चैलेंज की तरह लोगे ही नहीं, आपको लगेगा कि नहीं आई कैन डू इट, ठीक है। एंड यस, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आप जो है अगर ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हो तो और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बनोगे। हो सकता है आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर बहुत ज्यादा रीडिंग वगैरह देखते हो, तो नॉलेज जो है ना आपकी बहुत बढ़ने वाली है, मैं ये देख पा रही हूँ। एंड कोई एक आपका ऐसा, कोई तो आपकी एक ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है, जो आपने मैनिफेस्ट किया था एंड आपने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो यस, ऐसी कोई विश आपकी पूरी होने वाली है गाइस, ये तो मैं देख पा रही हूँ। यस। सो और भी देख लेते हैं बाकी कार्ड से कि क्या होने वाला है, क्या आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स चेक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी गाइस, तो आप डायरेक्ट जो है अपनी रीडिंग वहां पे जाके देख सकते हैं। डेविल, ओके। इसको देख के घबरा मत जाना गाइस, डेविल का कार्ड हमेशा ऐसे ही बुरा नहीं होता। आप लोग होते हैं बहुत लोग डेविल का कार्ड देख के जो है ना वो घबरा जाते हैं, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, ओके,
थ्री ऑफ swords. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ कप्स. ओके, तो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो कैप्रिकॉन, यस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. एंड एज यहाँ पे मैजिशियन था तो वैसे ही सारे साइंस कवर हो जाते हैं, बट उससे उसमें भी अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बोलूँ तो एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट है, तो आपके सन मून राइजिंग में ये हो सकता है. ओके, तो सबसे पहले तो जो मैं जो देख पा रही हूँ, आप जो है ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है ना, इसमें आप बहुत ऑब्सेस्ड होने वाले हो किसी चीज को लेके. अगर कोई एक काम कर रहे हो तो वहां पे भी आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस चीज को लेके, आप बहुत ऑब्सेसिवली जो है उस काम को करने लगोगे कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, करना है, करना है, जैसे भी हो मुझे करना ही है. ठीक है, अब उसके लिए आप टाइम नहीं देखोगे, क्या टाइम हो रहा है, सुबह शाम हो सकता है काम ही कर रहे हो, बिल्कुल लग गए हो उस चीज के पीछे. कोई आपका ऐसा ड्रीम हो सकता है जो आपको अचीव करना है, तो आप उसके पीछे बिल्कुल लग गए हो कि हाँ अब मुझे कैसे भी करना है. तो ठीक है, करो, कोई बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली करना चाहिए भी, बट अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा. अगर आप बहुत ज्यादा घुस जाओगे उस चीज में और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर ये जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना. एंड यस, इसके साथ साथ आपको ये भी नहीं भूलना है कि आपके लाइफ में और भी लोग हैं. ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा ना टाइम देने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है ना कि आपके वो रिश्ते थोड़े से आपसे दूर हो जाए. ठीक है, यस. और सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ. ठीक है, ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओ. आप, अगर आप नहीं होगे तो हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे. ठीक है, हो सकता है वो ओवर पोजेसिव हो जाए, और अगर ऑलरेडी है ना तो देखिएगा और भी ज्यादा ओवर पोजेसिव बिहेव करने लगे हैं. हो सकता है वो डाउट करे आपके ऊपर, आपसे क्वेश्चंस करे बहुत, तो आपको ना बहुत चिढ़ मचेगी कि ऐसा क्यों कर रहा है, और उल्टा ये आप भी कर सकते हो. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, इससे प्रॉब्लम होगी. आप किसी भी चीज को अगर पकड़ के रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दिख रहा है इन 6 मंथ्स में ना आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहे हो, और इतना अगर टाइटली आप होल्ड करके रखोगे किसी चीज को तो वो निकल जाएगी आपके हाथ से. रेत को देखा है, इतना मुट्ठी में बंद करो, ऐसे पकड़ो, वो गिरेगा ना. तो आपको जो है ऐसे नहीं करना है. ठीक है, इवन आप जो है ना अपने मनी फाइनेंसेस को लेके भी इतना ओवर थिंक करते हुए मुझे दिख रहे हो इन 6 महीनों में. ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, पता नहीं ये करना सही होगा नहीं होगा, बहुत ओवर एनालाइज करते हुए दिख रहे हो. तो इतना ओवर एनालाइज मत करो. यस, एनालाइज करो, वो जरूरी होता है, बजट बनाना जरूरी होता है, ऑब्वियसली होता है, बट एक्सेस करना किसी चीज में वो ठीक नहीं होता. वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपका मेंटल पीस जो है ना वो खराब होने लगता है. तो आपको ये नहीं करना है. ठीक है, यस. आप जो है ना, यस, ये सब जो है ये होगा भी, हो सकता है कि ये चल रहा हो सकता है अभी ये करेंटली ये सिचुएशन चल रही हो आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत ऑब्जेशन है अभी. हो सकता है आपके पार्टनर जो है उनको इवन ड्रिंकिंग वगैरह, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ड्रिंकिंग वगैरह बहुत करते हैं, तो हो सकता है कि आप उस चीज से बहुत परेशान हो और वो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत टॉक्सिसिटी है, ऐसा हो सकता है. आप आप जो है फिर भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हो सकता है एक कार्मिक बैगेज है, कार्मिक रिश्ता है. तो यस, आप बहुत परेशान हो इस रिश्ते से सॉरी. तो यस, आप बहुत परेशान हो इससे. तो आप जो है ना, जो मैं देख पा रही हूँ अभी, अगर ये सिचुएशन चल रही है तो आगे जाके आप छोड़ने वाले हो. ठीक है, आप जो है सरेंडर कर दोगे, आप सरेंडर के मोड पे आ रहे हो, और आप जो मैंने बोला था कि आप बहुत स्पिरिचुअल बन रहे हो. आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाओगे बहुत. आपको लगेगा कि नहीं,
यूनिवर्स पे छोड़ देना ही बेटर है, सरेंडर कर देना ही बेटर है, जो होगा देखा जाएगा। मैं इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, आप सोचोगे ठीक है मुझे जाने देना है, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। ठीक है, हाँ आपको ऑब्वियसली दर्द होगा, ऐसा नहीं है कि आपको दर्द नहीं होगा, आपको बुरा भी लगेगा, बट आप अपने मेंटल पीस को सही रखने के लिए ऐसा करने वाले हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपको धोखा या चीट करे, धोखा दे या चीट करे, आपको बिट्रे करे आपको, या आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जैसे कि मैंने बोला, तो वो पर्सन भी हो सकता है कि आपको चीट करे, आपको पता नहीं था, हो सकता है तो आपको पता चल जाएगा कि दिस पर्सन वाज चीटिंग ऑन यू। और अगर ऑलरेडी हुआ था आपके साथ, सपोज आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, पास्ट में थे, तो आप जो है ना उन चीजों को याद करोगे बहुत, ऑल ऑफ अ सडन आपको जो है ना बहुत याद आएगी वो चीजें। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। तो आपको जो है ना बहुत ज्यादा याद आएंगी वो चीजें, और आप जो है ना बहुत हर्ट फील करोगे, नॉस्टैल्जिया में जाओगे कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। ठीक है, और आई थिंक इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए ना आप और ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए। हो सकता है आप टैरो रीडिंग नहीं देखते हो इतना, आपने न्यू न्यू शुरू किया है, तो आप ना और ज्यादा घुसोगे इस चीज में। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखोगे, आप इन सब चीजों में ना इंटरेस्ट लेने लग जाओगे, क्योंकि आपको डीप रिसर्च करना है, आपको जानना है कि आखिर ये क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे ये चीजें काम करती है, क्यों ऐसा होता है, पास्ट जानना चाहोगे, पास्ट लाइफ में क्या कैसे होता है ऐसे, कैसे कर्मा वर्क करता है। तो ठीक है, आप जो है ना इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, और ये बेसिकली यूनिवर्स ही आपको इस तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ का एक पर्पस है, और हर किसी का एक्चुअली एक सोल पर्पस होता है, तो आपके सोल का भी एक पर्पस है। तो आप अपने सोल पर्पस को जो है ना तलाशने की कोशिश करोगे, आपको आपके सोल पर्पस का पता भी चलेगा इन 6 मंथ्स में। आप आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आखिर मैं मतलब क्या पर्पस है मेरे लाइफ का, क्या करना है मुझे, क्यों हूँ। ठीक है, मतलब आप बहुत डीप मीनिंग में जानना चाहोगे, डीप में जाना चाहोगे कि ठीक है ये सब जो दिख रहा है ये सब तो है ही, बट अंदर अंदर की चीजें और क्या है, लाइफ की, लाइफ का डीप मीनिंग क्या है। ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी क्या है, और डीप जाना है आपको, ये सोचोगे आप। ठीक है, यस। तो यस, बहुत कुछ जो है हो रहा है आपके साथ अभी फिलहाल, या फिर होगा, बट ये चल रहा है, आई थिंक चल तो ऑब्वियसली रहा है, और अभी और कंटिन्यू रहेगा, और ये एक्सट्रीम पे जब पहुंच जाएगा ना तब आप इधर आओगे। ठीक है, एंड यस यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, और आप देखोगे कि आपके मैनिफेस्टेशन जो है ना वो काम कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, आप देखोगे कि काम कर रहा है ये। ठीक है, एंड यू विल बी स्टन्ड। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना वो बहुत बढ़ रही है इन 6 महीनों में। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर लोगे, एज नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आए ना थोड़ा पॉजिटिव सोच लिया करो। ठीक है, आप ऑकल्ट की दुनिया में बेसिकली एंटर कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस। एंड आप, हो सकता है कि किसी पुराने फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो, या गेट टुगेदर हो, कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, या चाइल्डहुड फ्रेंड से आप डिस्कस करो ये सब, कोई क्लोज पर्सन हो जिससे आपकी बहुत टाइम तक बात नहीं हुई है, तो उनसे मिलो, उनसे पुरानी बातें शेयर करो, अपने दिल की बातें आप बताओ, तो आपको बहुत हल्का फील होगा। ठीक है, यस। हम्म, बट यस, जो मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हो, आपके मैनिफेस्टेशंस जो है वो देखिएगा आपकी पूरे होने लगे हैं, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, बट सोच समझ के करना है। यस, जब पूरे नहीं होंगे तब आपको ये नहीं सोचना है कि मैनिफेस्टेशन वगैरह तो काम ही नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। द थिंग इज यूनिवर्स आपको ऐसी चीज बिल्कुल नहीं देंगे जो आपके लिए खराब है, जो आपके लिए सही नहीं है। जो आपके लिए सही है वो ऑब्वियसली आपको मिलेगी, बट जो सही नहीं है उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो कैसे दे देंगे। बच्चे हो ना आप उनके, तो वो थोड़ी बुरा चाहेंगे आपका। समझ में आ रहा है आपको? यस। हम्म,
आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी मिल सकते हो आप इस टाइम पीरियड में, जो आपको बहुत कुछ समझाएंगे, सीख देंगे लाइफ की, और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सी। तो यस, किसी से तो आप मिलोगे, या कोई तो ऐसा आपको मिलने वाला है जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आपको मिलेगा, आपको नॉलेज मिलने वाला है इस पर्सन से। ठीक है। आप, और ये जो मैंने आपको बोला ना, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है जिनसे आप मिलो, या फिर बहुत नॉलेजेबल पर्सन कोई, या फिर ये जो आप गाइडेंस वगैरह देख रहे हो, टैरो रीडिंग वगैरह देख रहे हो, यहाँ से आपको नॉलेज मिले। बट जो मैं देख पा रही हूँ, आपको कोई तो मिल रहा है, और आपसे बड़ा ही है उम्र में, मैच्योर पर्सन है कोई बहुत। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आगे आपकी लाइफ जर्नी चले, मतलब ये आपके फ्यूचर में पार्टनर बन जाए, कोई आपको ऐसा भी मिल सकता है। ओके, कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में एंटर करो तो एंड के तरफ, इस दिसंबर के तरफ, जब दिसंबर शुरू होगा ना, उस वक्त हो सकता है आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपका लाइफ पार्टनर बने आगे जाके। ठीक है, और वो भी बहुत स्पिरिचुअल होगा। ठीक है। यस। तो और वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन आपके, जो आपको मिलने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि हाई चांसेस है यहाँ पे, 90% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा होगा इन द नियर फ्यूचर, सी। तो इन द नियर फ्यूचर बहुत कुछ जो है आपके लिए चेंज होने वाला है। पॉजिटिव चीजें जो है वो होंगी, बट आपको खुद भी पॉजिटिव रहना है। ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ बहुत खराब रहती थी या अभी खराब है, तो आपकी हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, और हो सकता है ट्रीटमेंट लो आप, तो उससे भी असर पड़ेगा। और अगर फैमिली में किसी की हेल्थ खराब थी, तो उनकी भी हेल्थ जो है ना आपको दिखेगा कि ठीक हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, तो आप, जो मैंने आपको बोला कि आप ना जानने की कोशिश करोगे बहुत, जो छुपी हुई चीजें हैं, ठीक है, रहस्यमयी चीजें, मिस्टीरियस चीजें, उन चीजों की तरफ आपका झुकाव होगा। ऑकल्ट साइंस जो होती है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, ये सब की तरफ आपका झुकाव और बढ़ेगा, क्योंकि आप जो अनजानी चीजें हैं वो जानना चाहोगे। हो सकता है कि आप स्टार सीड हो, या फिर आप खुद साइकिक हो। इंट्यूशन लेवल जो मैंने आपका बोला अच्छा है, और वो बढ़ेगा। और ठीक है, तो यस, आप इंफॉर्मेशन और गैदर करने की कोशिश करोगे। हो सकता है बहुत सारे बुक्स पढ़ो, इंटरनेट पे रिसर्च करो, रीडिंग्स वगैरह देखो, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस वगैरह देखो। यस। और यही सब जब आप करोगे ना, करते 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 आप देखोगे कि आपको वो पर्सन मिलेगा जो आपका फ्यूचर पार्टनर होगा, डेस्टाइन पार्टनर, और वो स्पिरिचुअल पार्टनर है आपका। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। ठीक है, या फिर पास्ट लाइफ पर्सन, जिनके साथ आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड थे और अब फिर से मिलने वाले हो। ठीक है, और वो भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे। यस। कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 3/13/23, 4/14/24, एंड 9/19/29, 8/18/28, एंड 2/12/22। यस। तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर कुछ मंथ्स की बात करूं, तो मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर। यस। तो ये कुछ मंथ्स है जो काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। एंड यस, अब एक काम करते हैं, चिट से देख लेते हैं और क्या क्या आप रिसीव कर सकते हो। ओके। ओके, काफी सारे आ गए हैं, लेट्स सी। हैप्पी गो लकी, यस।
तो आप जो है हैप्पी गो लकी बनने जा रहे हो ये 6 मंथ्स में। एज बहुत झेल लिया, बहुत हो गया ये सब, अब जो है आपको लगेगा कि नहीं, अब सरेंडर करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए और मेंटल पीस चाहिए। और मेंटल पीस आपको कहाँ मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी में जब आप घुसोगे, जब आप इन सब चीजों के तरफ आना चाहोगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका 8th हाउस जो है ना बर्थ चार्ट का, वो काफी मतलब उसमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो ऑकल्ट साइंस की तरफ आपको लेके जाए। ठीक है, 8th हाउस आप चेक करवा सकते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा कि कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो 8th हाउस में अगर हो तो एज 8th हाउस जो होता है हमारे बर्थ चार्ट का, वो ऑकल्ट साइंस का होता है, डीप रिसर्च का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है। ठीक है, जो छुपी हुई चीजें हैं बेसिकली, तो इन सब की तरफ इंक्लाइंड कर देता है। तो अगर वहां पे आपके मून है या फिर राहु है, केतु है, तो यस, आपका इंक्लाइन होना हो जाता है एक टाइम के साथ साथ ना, आप ऑटोमेटिकली हो जाते हो उस तरफ। वीनस है इवन, तो यस, आप हो जाते हो इंक्लाइंड। क्यूट। तो यस, आप जो है हो सकता है अपने ऊपर बहुत ध्यान दोगे, अपने आप को और सजाओगे संवारोगे। गो गेटर, सी, हैप्पी गो लकी एंड गो गेटर, तो यस, गो गेटर बनने वाले हो आप। ओके, मॉनसून तो यस, मॉनसून सीजन में कुछ होगा भी, वैसे भी मॉनसून चल ही रहा है, तो कुछ तो होगा आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मॉनसून सीजन। चाइल्डिश, तो यस, हो सकता है जो चाइल्डिशनेस आपके अंदर से चला गया था वो वापस आ जाए। आप ढूंढ रहे थे, वो बच्चा जो है ना खो गया था कहीं। हुकअप, ओके, तो हो सकता है कि हुकअप करो किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। चाइना, हो सकता है कि चाइना जाने का आपका प्लान बने हॉलीडेज वगैरह के लिए। लस्ट, ओके, तो किसी के टुवर्ड्स हो सकता है आपकी ऐसी फीलिंग मतलब आए, या फिर आपके लिए किसी को ऐसा फील हो, जैसे कि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड था। तो यस, अभी करेंटली हो सकता है जो रिलेशनशिप में आप हो वहां पे जो आपका पर्सन है उनको बस लस्ट ही है आपके टुवर्ड्स, कोई जेन्युइन प्यार है नहीं। एज कार्मिक ही दिख रहा है मुझे, तो वहां पे जो है ना ये सब बहुत होता है। डोमिनेंट, यस, ये जो है ये डोमिनेंट पर्सन है, तो यस, ये निकल जाएगा आपके लाइफ से, रहेगा नहीं। एक्स, ओके, तो हाँ, जैसे कि मैंने बोला, पास्ट में फिलहाल अटके हुए हो एंड पास्ट पर्सन को हो सकता है कि अट्रैक्ट करो, बट अगर ये पास्ट पर्सन आपका टॉक्सिक था ना, तो फिर वो नहीं आ रहा आपके लाइफ में। बट यस, अगर कोई जेन्युइन था, अगर जेन्युइन लव था, तो फिर यस, ये जो आपके एक्स थे वो हो सकता है आपके लाइफ में वापस आए और आपका रिश्ता जो है आगे बढ़े। अट्रैक्टिव, तो यस, जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे हो सकता है वो बहुत अट्रैक्टिव हो। हो सकता है कि आपको उनको देख के लगे कि ये पर्सन तो इतना स्पिरिचुअल वगैरह हो ही नहीं सकता, बट जब आप उनसे मिलोगे, बात करोगे, तब आपको समझ में सॉरी, समझ में आएगा कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है आपके थिंकिंग से। ठीक है, या फिर आप जो है, जैसे कि मैंने बोला, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगोगे ये जो 6 मंथ्स है उसमें। एक्सप्रेसिव, तो आप एक्सप्रेसिव बनने वाले हो। अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे इतना, तो हो सकता है एक्सप्रेस करना सीख जाओ आप, बोलना सीख जाओ। अगर स्टैंड नहीं लेते थे तो स्टैंड लेने लगोगे खुद के लिए। इगोइस्टिक, तो हो सकता है कि कुछ ईगो इश्यूज आए, आपको आए, या फिर ये जो पर्सन एंटर कर रहा है आपको लगे कि ये पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक टाइप का है। ये जो है ना थोड़े से रिजर्व टाइप के होंगे, तो ड्राई कोल्ड, आपको लग सकता है कि ये ईगो है इसमें बहुत। शॉपिंग मॉल, हो सकता है शॉपिंग मॉल में मिलो आप, हो सकता है शॉपिंग वगैरह करने गए हो, वहां पे मिल जाओ इनसे आप, ऐसा भी हो सकता है। मुलाकात हो जाए, दिख जाए। टॉक्सिक, तो ये टॉक्सिक सिचुएशन तो गाइस गाइस चल ही रही है आपके लाइफ में फिलहाल, जो मैं देख पा रही हूँ। अभी आगे और है ये 2-3 महीने, एंड देन जो है सिचुएशन चेंज होगी। वो होता है ना, एक बार ये घड़ा जो है भर जाए तो फिर वो फूटता है, तो वही वो टॉक्सिसिटी जितनी होनी थी वो अब पूरी होने वाली है। उसके बाद जो है आप निकलोगे इस चीज से, आप बिल्कुल एक न्यू पर्सन बन के निकलोगे। ब्रोकन हार्ट, यस, तो आपका दिल जो है वो टूट सकता है इन 6 महीनों में। एज मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको पता चलेगा कि आपको चीट किया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था,
हेजल आइज, तो आपकी खुद की हेजल आइज हो सकती है या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं उनकी हेजल आइज है। ठीक है। क्रश, ओके, आपको किसी के ऊपर क्रश भी हो सकता है। हो सकता है इसी पर्सन के ऊपर आपका क्रश हो, ऐसा भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। तो यही पर्सन हो सकता है कि आपको जो है अप्रोच करे। ब्लू आइज, ब्लू आइज तो बेसिकली कलर्ड आइज होंगी इस पर्सन की, जो यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। ठीक है। विंटर, विंटर सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एज मैंने बोला दिसंबर में आप देखिएगा आपका कोई न्यू रिलेशनशिप बन सकता है इस पर्सन के साथ, या आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम पहले से ही अगर फ्रेंडशिप शुरू हो जाए तो दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में हो सकता है ये आपको अप्रोच करे, या फिर आपका फ्रेंडशिप ही तभी शुरू हो। तो कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मानसून एंड विंटर। एज मानसून और विंटर ही रह गया अभी ये 6 महीने, एंड ऑटम आएगा बीच में, यस। तो ये 6 महीने काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइज आपके लिए। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।